सभी को नमस्ते। स्वामी न्यूज़ के प्रत्येक दिन के प्रातःकाल के योग व स्वास्थ्य के इस लाइव कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के कार्यक्रम को हम प्रारंभ करते हैं, मंत्र पाठ के साथ करेंगे। और आज का विषय जो है हमारा वो है बच्चों के लिए हाइट बढ़ाने के आसनों को, 4 आसनों को और एक प्राणायाम को हम आज सीखेंगे। प्रारंभ करते हैं आज के इस सत्र को। परमपिता परमात्मा का स्मरण करते हुए प्रार्थना के बोल मंत्रों के साथ गहरे लंबे श्वास भरें। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। योग व स्वास्थ्य में आज बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए 4 आसन, एक प्राणायाम को देख रहे हैं। सबसे पहला, वैसे तो 6-7 आसन होते हैं, लेकिन चूंकि बच्चे इतने सारे रोज ना भी कर पाए तो भी 4 आसनों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनमें से पहला जो आसन है वो है पश्चिम उत्तान आसन। इसको धीरे धीरे से जब किया जाएगा तो ये धीरे धीरे से अच्छा लगने लगेगा। पहले दिन से ये जरूरी नहीं है लगने लग जाए। दोनों पैरों को इस प्रकार से दंडासन की अवस्था में, दंडासन यानी बिल्कुल सीधा करके रखेंगे। इसको और इधर से देख लेते और पास में दिखा देते। पहला अभ्यास है हमारा पश्चिम उत्तान आसन का। हाथों को धीरे धीरे, हाथों को ऊपर उठाए, श्वास पूरा भरते हुए उठाए और आगे की तरफ लाए तो श्वास पूरा बाहर छोड़ दें। कमर दर्द जिनको हो वे बच्चे इसका आसन ना कीजिएगा। पहले कमर दर्द को ठीक करने वाले आसनों को देखिएगा, कीजिएगा। पूरा श्वास बाहर छोड़ने के बाद आगे जाते हैं। ये सभी बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास बाहर और हाथों को पूरी तरह से नीचे इतना ले जाएं कि अंगूठा, दोनों पैरों का अंगूठा हमारे पकड़ में आ जाए। यदि यहां से पकड़ने में आपको समस्या आ रही है तो ऐसे पकड़ लीजिए। श्वास बाहर ही रुका रहे, ऐसा प्रयास करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आए और श्वास छोड़ते हुए हाथों को ऐसे नीचे ले जाए। इस पश्चिम उत्तान आसन को जरूर करना चाहिए जिन बच्चों को हाइट की समस्या है, जिनकी हाइट रुक गई है, या 23 से लेकर 25 साल तक भी, अगर किसी आयु में, इस आयु में 25 साल तक की आयु में भी यदि इस आसन को किया जाए तो हाइट बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। पिट्यूटरी पीनल ग्लैंड जो कि बहुत आवश्यक होती है हमारी ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने के लिए, तो इसीलिए यह एक्टिवेट होती है, इसकी तरफ ब्लड का फ्लो जाता है तो अच्छे ढंग से हमारी हाइट इंक्रीज होने लगती है, किसी भी कारण से रुकी हुई हो। तो आपको पहला आसन ये बताया, ये 5 मिनट तक करना चाहिए। आधा मिनट चाहे तो 10 बार करें या 1-1 मिनट 5 बार करें। शुरुआत में आधा 1-1 मिनट रोक करके 3-4 बार तो कम से कम करें। यहाँ से तो शुरुआत करें। केवल 10 सेकंड रुक करके या 5 सेकंड रुक करके आ जाएं, इससे कुछ लाभ नहीं होगा। हाँ, ये चलेगा, 5-7-10 दिन में जाकर आप आधे मिनट तक पहुंच पाएंगे। आधा मिनट अगर आप 3 बार भी कर लेते हैं तो भी पश्चिमोत्तानासन कम से कम इतना तो करें, 1.5 से 2 मिनट तो कम से कम करें। दूसरा अभ्यास सर्वांग आसन का हम देख रहे हैं। सर्वांग आसन,
बच्चे जब 5 साल की उम्र के हो जाएं तो उनको धीरे धीरे योगासन शुरू करा देने चाहिए। नहीं तो मैक्सिमम आप 8 साल के बाद तो जरूर शुरू करा दो, 8 साल के हो जाएं तो योगासन जरूर कराएं। अब दूसरा अभ्यास है जिसका नाम सर्वांग आसन जिसको कहते हैं। तो सर्वांग आसन में पीठ केवल ऐसे लेट जाते हैं, धीरे धीरे दोनों हथेलियों को कमर के पास, कोहनियां ठीक पास में लगाएं, चेहरा और सिर इन दोनों को ढीला छोड़ देंगे, तनाव नहीं रखना। धीरे धीरे दोनों पैरों को ऐसे अर्ध हलासन में उठाना और दोनों हाथों का सपोर्ट देकर ऐसे ऊपर उठा लेना। पूरी तरह से ऊपर, शोल्डर स्ट्रेंथ सीधा 90 डिग्री समकोण की अवस्था। खींचे पैरों को, श्वास से सामान्य, श्वासों में न भरना न छोड़ना, सामान्य रखना। आंखें बंद कर सकते हैं और आंखें खोल के रखेंगे तो अंगूठों के नाखूनों को देखें। श्वासें भरते छोड़ते रिलैक्स करते, श्वासें सामान्य। कुछ देर रुका करो, जल्दी से वापस नहीं आना। धीरे धीरे वापस जब हमारी क्षमता पूरी हो जाए, धीरे धीरे ऐसे या फिर थोड़ा सा सपोर्ट लगा करके ऐसे आए, बिना गर्दन, बिना सिर और बिना कंधों को उठाए वापस रिलैक्स हो जाए। यह सर्वांग आसन का अभ्यास, इसको भी 3 बार कम से कम प्रतिदिन करना, कम से कम 3 बार जरूर करना। इस आसन का नाम सर्वांग आसन है, सर्व अंग पुष्टि का साधन, यानी कि एक हाइट ही नहीं, बहुत सारा फायदा करता है अकेला एक आसन। 2 आसन अभी हमने बताए। तीसरा आसन, ये इसलिए इतनी देर रोक के बताया कि आपको भी कम से कम 1 से 2 मिनट कम से कम रोकना है। केवल 10 सेकंड में यूं गए और वापस आ गए नहीं। और इसमें यदि आप कर सकें तो आप एक और आसन करें इसी में। जब सर्वांग आसन हो जाए, ये धीरे धीरे करके लगाने में तो ये 1 सेकंड में हम ऐसे लगा देंगे, ये लग गया। फिर उसके बाद इसमें पद्मासन को लगाओ, सर्वांग पद्मासन। इसको थोड़ा इधर सामने से भी दिखा देते हैं। जिनका पद्मासन अच्छा लग जाता हो वे लोग इस पद्मासन को भी लगाया करो। जब अच्छे ढंग से यूं पूरा पद्मासन लग जाए तो इसको ऐसे सीधा कर लेना। ये हमारा सर्वांग पद्मासन, इसको भी बच्चे करके अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। ये हो गए 2 आसन हो गए। चलेंगे अब तीसरे आसन की तरफ, थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे। श्वास भर के पहले सर्वांग आसन की स्थिति, फिर ये विपरीत करने की, फिर श्वास पूरा बाहर, पेट को पूरा खाली कर देंगे और हलासन ऐसे लगा। इनको खींच लो और इनको यूं लगाओ, घुटने सीधे, श्वास बाहर रुका रहे, आंखें बंद कर सकते हैं। बच्चों की हाइट बढ़ाने वाला तीसरा सबसे महत्वपूर्ण आसन।
जो मोटे मोटे बच्चे हैं, जिनका वजन ज्यादा बढ़ गया है, उनके लिए तो बहुत आवश्यक है। उनके टमी को कंट्रोल करेगी ये प्रैक्टिस। हलासन, इससे दिमाग भी तेज चलता है। जिसके बाल जड़ रहे होते हैं वो भी सही होने लगती है प्रॉब्लम। पूरा ऐसे लगा के रखो, स्टेबल रखो पूरी तरह से। नहीं लग पा रहा, हाथों का सपोर्ट लगाओ। आधे से जब 1 मिनट होने लगे तो फिर इस आसन को धीरे धीरे वापस लाओ सर्वांग आसन में। फिर धीरे धीरे अर्ध हलासन में, और फिर धीरे धीरे वापस रिलैक्स विश्राम। यह हो गया हमारा हलासन का अभ्यास, हमने सीखा। और आज का चौथा और आखिरी आसन, फिर एक प्राणायाम सीखेंगे और फिर कुछ खाने पीने की चीजें जानेंगे। तो जो आज का चौथा आसन है वो कौन सा है? वो है चक्रासन। काफी बच्चे हंसी खेल में मजाक मजाक में लगा लेते हैं, लेकिन इसको हमें विधि पूर्वक लगाना है यदि हाइट बढ़ानी है तो। और रोज लगाना है और थोड़ा लंबे समय तक लगाने का प्रयास करना है। पोस्चर भी सही लगाना है। चक्रासन 5 प्रकार से 6 प्रकार से हो जाता है, लेकिन आपको सामान्य रूप से एक ही प्रकार का बता रहे हैं, वही कर लीजिए, उसी से हाइट अच्छी इंक्रीज हो जाती है। ऐसे हाथों को अंदर की तरफ रखते हैं। कैसे? इनको पहले ऐसे मोड़ा और इनको ऐसे रखा, और इसको अंदर अंदर और अंदर, खूब अंदर ले जाने की कोशिश करें। श्वास पूरा भर के धीरे से ऐसे उठाते और सिर को ढीला छोड़ दें। सिर में खिंचाव तनाव नहीं, सिर को ढीला छोड़। और करना चाहो तो और ऐसे मोड़ लो और मोड़ लो। थोड़ी देर रोकने के बाद धीरे धीरे सिर रखेंगे, कंधे रखें, पीठ रखें, कमर, बाकी का शरीर। और यदि आपको पुनः करना है फिर कोशिश करिए और अंदर लगाए, क्योंकि ये 5 बार तो कम से कम रोज करना, आधा आधा मिनट रोक करके, यानी कि 2.5 मिनट तक रोज करना है। चक्रासन बच्चों की हाइट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सिर को ढीला छोड़ लगाना आधा मिनट। ये तो आपको प्रतीकात्मक रूप से मैंने थोड़ी देर 10-15 सेकंड लगा करके थोड़ी देर में हटा दिया, लेकिन यह आपको लंबे समय तक लगाना है। 4-4, 5-5 मिनट तक लगा सकते हैं। यादाश्त अच्छी होगी, मेमोरी अच्छी हो जाएगी और ग्रास्पिंग अच्छी हो जाएगी। जो समझ में कम आता है ना कई बच्चों को स्कूल में, तो वो समझना अच्छे हो जाएगा, मतलब ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, समझने की स्पीड अच्छी हो जाएगी। कोई भी चीज कठिन नहीं समझ में आ रही तो अच्छे से समझ में आएगी। श्वास पूरा भरने के बाद उठाना। धीरे धीरे श्वास छोड़ते वापस आ जाओ। यह हो गया हमारा चक्रासन का अभ्यास। रिलैक्स, विश्राम। जितनी देर आपने सर्वांग आसन, हल आसन, चक्रासन, ये 3 आसन आपने किए, उतनी देर आप शव आसन में आराम करें। ये योग का सामान्य नियम है। योगासनों के बाद की स्थिति कैसी हो तो आरामदायक हो। शव आसन का मतलब होता है पीठ के बल बिल्कुल ढीला छोड़कर शरीर को, पैरों में थोड़ा फासला, हाथों में भी थोड़ा, हथेली आकाश की ओर, सिर को ढीला छोड़ करके आंखें बंद, लंबे लंबे श्वास भरे, छोड़े।
और जब श्वासें हमारी सामान्य हो चुकी हो, लंबे लंबे भरने के बाद थकान खत्म हो चुकी हो, तो फिर सामान्य श्वासें बिल्कुल स्लोली स्लोली। ये आपको 4 आसन, पहला पश्चिम उत्तानासन, दूसरा सर्वांगासन, तीसरा हलासन, चौथा चक्रासन। ये आसन करने से हम सब जिनकी हाइट रुकी हुई है वह हाइट अच्छी हो जाएगी। और शीर्षासन, ताड़ासन भी हाइट बढ़ाने के आसन होते हैं, लेकिन ये 4 तो आवश्यक रूप से करना। शीर्षासन सभी लोग नहीं कर पाते, ताड़ासन कोई भी कर लेता है, इसीलिए बहुत सरल और बहुत कठिन को आज हमने बताया ही नहीं। हमने 4 आसन बता दिए जो सभी कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे जब शरीर की स्थिति सामान्य हो जाए तो बाईं करवट से ऐसे उठ करके बैठ जाना और आसन को लगा करके पद्मासन में ऐसे आ जाना, पद्मासन को लगाकर बैठ जाना। जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही उन लोगों को, उन सभी बच्चों, उन सभी बड़ों को जो 25 साल के भीतर भीतर के हैं, उनको अभी आज 15 दिसंबर है, उन सभी को 15 फरवरी तक गाजर का जूस पीना चाहिए। गाजर में वे सारे तत्व होते हैं जो हाइट को बढ़ाने का काम करते हैं। उन सभी को गाजर के जूस में 20 से 30% चुकंदर का रस भी डालना चाहिए। मतलब अगर आप 70 से 80% गाजर का रस ले रहे हैं तो 20 से 30% चुकंदर का रस भी मिलाएं। इस तरह से यदि आप जूस बनाएं तब आपकी हाइट के लिए बड़ा अच्छा काम करेगा। 2 महीने कर लेना। 15 दिसंबर है, 15 फरवरी तक आसानी से आपको मिल जाएंगी ये दोनों चीजें। इनका प्रयोग करें और अपनी हाइट को बढ़ाएं। और एक अंतिम जो आज की क्रिया है वो है प्राणायाम की क्रिया, उसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम को प्रत्येक दिन जरूर करना। एक मुद्रा लगा के करना। यह अंगूठा अंगुली दोनों को आपस में यूं दबाना और इसको रख देना इस घुटने पर। ये कोहनी यहाँ पर लगी हुई रहे, कमर सीधी, और राइट हैंड से राइट नोस्ट्रिल को बंद करें। लेफ्ट से बाहर निकालें इस श्वास को, फिर इसी से भरें। दूसरे से बाहर निकाल दें। Slowly, slowly inhale and without holding, then slowly, slowly he exhale. Then again, slowly, slowly inhale from right nostril. Deep inhale and without holding, exhale from left nostril. Again repeat it, repeatedly again. प्रसन्नता के साथ करो। योग का अभ्यास खुश होके करो। योग का अभ्यास प्रसन्नता के साथ करो। चेहरे पर मंद मंद मुस्कान और सहजता, सरलता होनी चाहिए। योग धैर्यवान धार्मिकों का और अपने आप की तरफ गति करने वालों का क्षेत्र है। संसार की ओर गति करने के लिए योग की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको दबा के रखना। हाइट बढ़ानी है अगर तो इसको दबा के रखना। पिट्यूटरी पिनल ग्लैंड इससे एक्टिवेट होती है।
10-15 बार रोज यूं यूं दबाया करें इसको। अनुलोम विलोम भी करना रोज 10 मिनट। सब लोगों को जिनके भी हाइट बढ़ाने की इच्छा है 23 से 25 साल तक, मैक्सिमम 25 साल तक हाइट बढ़ते हुए देखी गई है, तो आप 25 साल की उम्र तक अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो जो आज के पैकेज में कहा इसको पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से रोज करना तो बढ़ेगी। अंकुरित अन्न को रोज खाना, आधी मुट्ठी खाओ लेकिन खाओ अगर हाइट बढ़ानी है तो। ये जंक फूड, फास्ट फूड, ये बर्गर पिज्जा आदि, इनका सेवन बंद कर देंगे। फिर भी कभी खाना चाहते हैं तो महीने भर में एक बार कभी खा लिया तो कोई बात नहीं, बाकी इसको आए दिन के अभ्यास में नहीं रखना। बच्चों का विकास रुक जाता है, बड़ों का शरीर का ढांचा हिल जाता है यदि यही इन्हीं के आधार पर जीवन जिया जाए, घर का भोजन न खाया जाए तो। मैंने कई सारे घरों में देखा है, उनका घर नाश्ता प्रतिदिन इन्हीं चीजों का होता है। कोई तो कचौरी पकौड़ी से नाश्ता करते हैं, कड़ी से, और कोई इन्हीं बर्गर पिज्जा फास्ट फूड जंक फूड हॉट डॉग और सैंडविच वगैरह पता नहीं क्या क्या ऐसी चीजें लेते हैं, फिर ऐसा फूल जाते हैं या फिर बिल्कुल कृशकाय हो जाते हैं, या फिर उनकी हाइट रुक जाती है, या चाले तो धरती हाले ऐसे हो जाता है कि मतलब 10वीं कक्षा में बच्चा पढ़ रहा है और 100 किलो वजन। ऐसा नहीं, अपने शरीर को नियंत्रित करो, अच्छा खान पान रखो, कोई बात नहीं, लेकिन खराब चीजों को खाओ नहीं। आप ड्राई फ्रूट्स खाओ, किसने मना किया है? परमात्मा ने इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई। लेकिन आप मांसाहार करेंगे, आप जंक फूड फास्ट फूड के आधार पर जीवन जिएंगे तो आपका शरीर का विकास नहीं होगा, और जितना हो रखा है उतना अंदर से सॉफ्टवेयर हमारा खराब होता जाए, फिर हमारे को बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी, फिर उनका इलाज करने के लिए फिर बहुत सारे डॉक्टर और बहुत सारे अस्पताल, बहुत सारी दवाइयां लेनी पड़ेंगी, वो हमारे जीवन का इतना सारा समय तो ऐसे ही चला जाएगा। इसीलिए पहले से ही ध्यान पूर्वक जीवन जिए, बचपन से ही बच्चों को आदत डालें। पूरा श्वास भरेंगे तो पूरा वक्षस्थल फूल जाएगा, और दूसरे से बाहर। फिर इसी से भरे, फिर इससे बाहर, ऐसे ही। ये तो हाथ थक जाए तो इस हाथ से करना, इससे फिर ध्यान मुद्रा लगा लेना, फिर ये थक जाए फिर ये करना, ऐसे मत रखना ऐसे रखना, ऐसे मत रखना ऐसे रखना। अनुलोम विलोम आंखें बंद करके एकाग्रता से सुबह 8 बजे से पहले पहले यदि इसका अभ्यास किया जाए तो यह बच्चों की बड़ों की हाइट बढ़ाने के लिए बड़ा उपयोगी प्राणायाम है, क्योंकि इससे हमारा मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है, इससे रक्त का संचार जैसे उन आसनों में अच्छा हो गया था हमारे मस्तिष्क में, इसी प्रकार से पिट्यूटरी पीनल ग्लैंड और नाड़ी संस्थान पूरा का पूरा इससे प्रभावित होता है। तो हमारे कहीं से भी यदि शरीर में ग्रोथ रुकी हुई है, वह ग्रोथ ठीक ढंग से अच्छी होने लगती है। आज के कार्यक्रम में हम हास्यासन के साथ में इसको यहीं विराम देते हैं। आज हमने बच्चों के हाइट के लिए 4 आसन और एक प्राणायाम बताया, कुछ खान पान की चीजें बताई, जूस बताया और खाने के लिए स्प्राउट्स बताए। मूंग के स्प्राउट सबसे ज्यादा अच्छे उपयोगी होते हैं, हाइट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी चीज होती है, उसके बहुत लाभ है छोटे बड़े सभी पर। एक्यूप्रेशर का अभ्यास करना, एक्यूप्रेशर का ये अंगूठों वाला अभ्यास कई बार दिन में 10 15 20 25 बार 50 बार किया करो। इससे ऐसे बंद करके इसको यूं दबाया करो या फिर यूं दबाया करो, और फिर यहाँ ऊपर की तरफ ऐसे दबाव दिया।
ये हाइट बढ़ाने के लिए बड़ा उपयोगी बिंदु है। फिर यहाँ ऊपर की तरफ जो कि ऐसे ही दिया जा सकता है, ऐसे। और फिर श्वास पूरा भर के हास्यासन ठहाका, लंबे श्वास। ओ फिर से श्वास भर के ओ फिर से श्वास पूरा भर के लंबी श्वास, लंबी हंसी। ओ ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आज के इस सत्र को हम यही विराम देते हैं। आप सभी जितने भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम से लाइव जुड़े रहे, उन सभी का हार्दिक धन्यवाद और आभार। और इस कार्यक्रम के विशेष प्रसारण जो है कल YouTube पर भी होगा, और इस कार्यक्रम को कल आप YouTube पर सुबह 7 बजे देख पाएंगे। आप सभी इस कार्यक्रम में जुड़े रहे, इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर से नए विषय पर योगाभ्यास के इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे। कल फिर से नया योग, नए विषय पर और नई समस्याएं जो भी हमारे शरीर में आ गई हैं उनको कैसे दूर किया जाए, उन सभी बातों को लेकर के कल के सत्र में पुनः हम मिलेंगे। तब तक करें योग, रहें निरोग। ओम शम। स्वामी न्यूज़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद।